रवि चौहान और विशाल धोटे। इनका सवाल ऐसा है कि कोई वक्ता अगर भाषण दे रहा है तो प्रामाणिकता से बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है, यह श्रोता कैसे समझे। और दूसरा यह भी सवाल इसके साथ में जुड़ा है कि जुमलेबाजी से अपने आप को कैसे बचाए। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारे ब्रेन में ही एक क्षमता है। अभी अभी मैंने ब्रेन के हिस्से आपको समझाए। हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जो भी वक्ता हमारे सामने भाषण दे रहा है उनके शब्दों को वो समझता है, शब्दों का अर्थ निकालता है, और उसी समय हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर उस वक्ता की बॉडी लैंग्वेज देखता है, और बचपन से ये बॉडी लैंग्वेज के आधार पर हमारी जो समझ है, उस आधार पर राइट हेमिस्फीयर मतलब निकालता है, और कॉर्पस कॉलोसम दोनों के बीच में होता है। तो राइट हेमिस्फीयर वो जो समझा है वो पहुंचाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो समझा है वो पहुंचाता है, और राइट लेफ्ट मिलकर एक निर्णय लेते हैं, और वो मतलब हम स्वीकारते हैं। जैसा हमारे किसी के पास में उधार पैसे हैं, उसने हमको कबूल किया था कि अमुक तारीख को देंगे। 2 महीने गुजर गए, उसने दिए नहीं। फिर एक दिन हम सुबह उसके घर पहुंच जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, और वो कहता है, अरे अच्छा हो गया आप आ गए, मैं आपके पैसे ही देने वाला था, अभी बैंक में ही जाने वाला था, और बैंक से पैसे निकालकर आपको देने वाला था। बिल्कुल आप चिंता मत करो, आप घर चले जाओ, मैं भी बैंक में जाता हूं, पैसे लेता हूं और आपको लाकर देता हूं। अब शब्दों में वो कह रहा है कि मैं बैंक में जाता हूं, पैसे निकालता हूं, आपको लाकर देता हूं, लेकिन जिस ढंग से आप उसके घर जाने के बाद में उसका बर्ताव शुरू हुआ, तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर उसके बॉडी लैंग्वेज के आधार पर जो मतलब निकालता है वो भी मतलब पहुंचा देता है। और फिर आप बोलते हो कि यह आदमी कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा, अभी बैंक में जाऊंगा, बैंक से निकाल कर पैसे दूंगा, लेकिन ये आदमी झूठा बोल रहा है। ये कोई बैंक में नहीं जाने वाला था। शायद इसके बैंक में पैसे हैं, नहीं है, ये बात अलग बात, लेकिन ये आज भी जाकर बैंक में से पैसे निकालकर मुझे नहीं देने वाला है। यह आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की जो समझ आपके राइट हेमिस्फीयर ने पकड़ी, और शब्दों में जो वो कह रहा है वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर ने पकड़ा। ये दोनों का एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, और उसके आधार पर हम सही समझ पाते हैं। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस ढंग की बॉडी लैंग्वेज उपयोग में लाए कि आपको लगे वो नाटक ही इतना अच्छा कर रहा है कि आपको लगे कि नहीं, ये आदमी सच्चा है। सही में इतने लाख रुपए मेरे बैंक में, 15 लाख रुपए मेरे बैंक के खाते में डालने वाला है, हर भाषण में कह रहे थे, और कारण भी बता रहे थे कि हमारे देश का इतना पैसा बाहर के बैंकों में गिरा है, पड़ा है, कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही वो सब पैसा कब्जे में लूंगा और फिर हर भारत के नागरिक के खाते में डाल दूंगा, आपके हर एक के हिस्से में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब हो सकता है कि पहले की सरकार इतनी बदनाम हो चुकी थी भ्रष्टाचार के कारण, उस तुलना में यह आदमी बहुत प्रामाणिक है, जो कह रहा है वो 100% प्रामाणिक है। तब यह भी कहा था कि जो भी इस देश का खेतीहर है उसको हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। केवल इतनी बात नहीं कही थी, उसके साथ में यह भी कहा था कि जो भी खेतीहर है, किसान है, खेती में जो उपज करता है,
उस उपज का जो उत्पादन मूल्य है उसके 1.5 गुना दाम उसके उपज को हम देंगे। यह बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही, यानी होने वाले प्रधानमंत्री जी ने। और उसके बाद में महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े सभी नेताओं ने कही, आगे चलकर जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र जी फडणवीस, वो भी कह रहे थे। जब ये बातें मैं सुन रहा था तो मुझे अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से समझती है, वो मेरा अभ्यास का विषय है। मैंने कहा इस जन्म में ये किसानों को 1.5 गुना दाम, उत्पादन मूल्य से 1.5 गुना दाम देने वाले नहीं है। ये देना इनके लिए असंभव है, ये दे ही नहीं सकते। क्योंकि 1.5 गुना दाम देने का मतलब क्या, पैसे कोई आसमान से थोड़ी आते हैं। आपको एक जेब में से निकालना पड़ेगा, दूसरी जेब में डालना पड़ेगा। किसानों के जेब में अगर उचित दाम पहुंचाना है तो हम लोगों को जो लाख लाख रुपए महीना पगार मिलता है उसमें से पैसे निकालना पड़ेगा, अंबानी से पैसे निकालना पड़ेगा, टाटा से पैसे निकालना पड़ेगा, बिरला से पैसे निकालना पड़ेगा, और वो पैसे किसानों में देना पड़ेगा। नोट की तो कोई कीमत नहीं होती है, नोट जो खरीदते हैं वो कीमत होती है। ये मुझे समझ में आया। हालांकि मैं हमारे मुख्यमंत्री को अप्रामाणिक नहीं मानता हूं, इसके बावजूद या तो उनको अर्थव्यवस्था समझती नहीं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी प्रामाणिक इच्छा है लेकिन झूठ बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं अर्थव्यवस्था क्या चीज होती है। ये मेरे जैसे व्यक्ति को समझ में आता था क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था समझती है। लेकिन आम आदमी को तो सच लगा, आप किसान को सच लगा कि पहली बार कोई कह रहा है कि स्वामीनाथन आयोग अब लागू होगा, कम से कम उत्पादन मूल्य से 1.5 गुना दाम मिलेगा, हमारी परिस्थिति सुधर जाएगी। हो सकता है कि शुरुआत में बॉडी लैंग्वेज में भी यह विश्वसनीयता तैयार की गई और इसलिए आम जनता को यह सच लगा, या फिर बड़े पैमाने पर जनता को सच लगा। बहुत निराश हो चुकी थी, आगे के पहले हम देख चुके हैं, जरा ये भी हमारे लिए क्या करते देखेंगे। लेकिन जब किसानों के हाल बद से बदतर हो गए, 15 लाख रुपए किसी के जेब में नहीं आए, उल्टा डिमोनेटाइजेशन के कारण और ज्यादा नुकसान हुआ, आम आदमी को दिक्कतें हुई और परिस्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, उल्टी बेकारी तो ज्यादा बढ़ी है। बेकारी यानी लोगों को नौकरियां उपलब्ध नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। ये सब बातें लोगों तक पहुंचने के बाद में अब जो बोला जाएगा, बॉडी लैंग्वेज में आप कितना भी नाटक लाओ, वस्तुस्थिति तो लोगों के आगे है। उस वक्त कांग्रेस के सामने या फिर जो भी ताकतवर पक्ष थे बाकी के, उनमें यह मॉरलिटी नहीं बची थी कि वो ताकत से कोई बात कहे, क्योंकि भ्रष्टाचार की इतनी चर्चा हुई थी पूरे देश में कि बोलते वक्त ही उनका आत्मविश्वास नहीं था कि हम अच्छी सरकार दे पाएंगे। आज परिस्थिति बदल चुकी है। इसलिए केवल जुमलेबाजी के भाषण देकर लोग प्रभावित नहीं होते हैं, और टीवी जैसा माध्यम है, और हमारे जुमलेबाज लोग गलती भी करते हैं। कम से कम जुमलेबाज लोगों ने बहुत नजदीक में कैमरा को नहीं आने देना चाहिए, ताकि कैमरा में हमारी बॉडी लैंग्वेज ना दिखे, हमारे चेहरे के भाव ना दिखे, ताकि लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज ना समझ सके। कैमरा तो फोकस होता है, यानी स्टेज पर कोई अगर वक्ता बोल रहा है तो शायद हमारी आंखें इतने दूर से बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक ढंग से पहचान पाए, लेकिन अभी कैमरे के जरिए तो ठीक ढंग से हम बॉडी लैंग्वेज को समझ पाते हैं
और इस बॉडी लैंग्वेज को समझ पाने के कारण अभी उसका असर वो नहीं होने वाला जो 2014 में हुआ। उल्टा जो व्यक्ति प्रामाणिकता से बोलेगा, जो बोलेगा वो करेगा, उसकी बात ठोस तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। ये जो कैमरा है ये बहुत भयानक चीज है। ये पूरी तरह से इंसान को एक्सपोज कर देता है, आपके चेहरे के भाव एक्सपोज करता है। नाटक कर 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 कितना करोगे? रात दिन नाटक करना तो संभव नहीं होता है। झूठ बोल बोल कर कितना बोलोगे? अभी 100 माध्यम होते हैं कि ये झूठ है, ये लोगों को तक पहुंचाने वाली बातें होती है। इसलिए ज्यादा झूठ भी नहीं चलने वाला, ज्यादा जुमलेबाजी भी नहीं चलने वाली, और उसका वो असर भी नहीं होने वाला है। अब जिन्होंने मान लिया है कि बस कुछ भी हो जाए, हमको इन्हीं के साथ रहना है, उनके ध्यान में आएगा कि ये सच नहीं है, इसके बावजूद वो जुड़े रहेंगे। ये हो सकता है। हमारे यहां कुछ कमिटमेंट नाम की चीज होती है। कुछ लोग सालों साल कांग्रेस को ही मत देते आए हैं, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग किसी और विचारधारा को मानते आए हैं, उसी को हम देंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो उन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों में तो इन बातों का डायरेक्टली असर होगा। इसलिए झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो, कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सभी लोगों को सभी समय बेवकूफ कभी नहीं बना सकते हो। यह कहावत इसी कारण आई है। और इसलिए ऐसी जुमलेबाजी पहचानने की क्षमता आम जनता में होती है, और वो ठीक ढंग से उसको पहचानेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।